Hey guys, this is your boy Abhay Bhatia और आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN था। उसका जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, हमने जो डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं हमारे जो सिलेबस में है वो है 5 तरह के डिसऑर्डर्स हैं। एंड जो ये चैप्टर है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्स है। और इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, या कोई पर्टिकुलर का नाम उठ के आ सकता है। तो आपको पांचों के नाम याद होने चाहिए जो 5 के 5 हमारे सिलेबस में है, और इसे फ्लो चार्ट में बना के आना है इसी तरीके से। चाहे आपसे पूछो एक ही हो, आप बना के 5 आएंगे क्योंकि हमें 100 मार्क्स चाहिए। So, जो डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं हमने, तो हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर है वो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सेकंड इज SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। थर्ड इज ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फोर्थ इज ODD, oppositional defiant disorder, and fifth is OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अक्सर क्या होता है बच्चे ODD और OCD में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो ये भी क्लियर करेंगे अपने। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे डिसऑर्डर नंबर 1 ADHD पे। तो ADHD जो डिसऑर्डर है नाम से ही क्लियर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है अटेंशन डेफिसिट मतलब अटेंशन की कमी होती है, यानी जो बच्चा होता है, जो पर्सन होता है जिसको ADHD होगा वो इनअटेंटिव होगा, किसी भी काम में उसका ध्यान नहीं लगेगा। देन हाइपर एक्टिविटी, इट शोज हाइपर एक्टिविटी। तो देखिए ADHD इज अ डिसऑर्डर दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू पे अटेंशन एंड कंट्रोल इम्पल्सिव बिहेवियर्स। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन होगा उसको, मतलब जिस पर्सन को ADHD है उसके लिए किसी भी काम पर ध्यान लगाना इज द टफेस्ट टास्क। उसके लिए सबसे मुश्किल काम है किसी भी काम पे ध्यान लगाना। एंड टू कंट्रोल इम्पल्सिव बिहेवियर, वो यानी वो हाइपर एक्टिविटी शो करता है, इम्पल्सिव बिहेवियर शो करता है। और ही और शी मे ऑल्सो बी रेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली एक्टिव, वो एकदम रेस्टलेस होके कोई भी काम करता है। जो ADHD है वो चाइल्डहुड डिसऑर्डर नहीं है, वो किसी भी समय हो सकता है, ये बचपन से शुरू होता है और एडोलसेंट और अडल्टहुड तक भी कवर हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो इनअटेंशन होता है बच्चे का, डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, पुअर इंपल्सिव कंट्रोल होता है, उसका उसके गुस्से के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता ADHD के अंदर। ADHD है वो एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, ब्रेन में कोई भी होने के कारण, मतलब कि कोई भी इंजरी वगैरह कुछ भी होने के कारण वो ऑर्डर हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है। तो देखते हैं आगे इसके अबाउट सिम्टम्स। ADHD के सिम्टम्स क्या है? डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग डेली एक्टिविटी, मतलब कोई भी काम करने में डिफिकल्टी होती है उसकी। डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखता है। इजी डिस्ट्रैक्टेड, मतलब मैंने बोला था आपको अटेंशन डेफिसिट मतलब अटेंशन की कमी है, तो मतलब कि इनअटेंटिव है वो, और इनअटेंटिव है तो मतलब इजीली वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। देन फोर्थ, टॉक एक्सेसिवली। फिफ्थ, मेक केयरलेस मिस्टेक्स, कोई मतलब अब अटेंटिव नहीं है, आप कोई भी काम को बिना अटेंटिव करेंगे तो आप मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी शो करता है, एंजाइटी अटैक आते हैं, उसको गुस्सा बहुत आता है, लो लो सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन। देन कोजेज आते हैं, इसके जो कोजेज हैं वो ऑलमोस्ट सभी में सेम है। द फर्स्ट कोज, जो ये कोज है, दिस इज द यूनिवर्सल कोज। कोई भी बीमारी होगी, आपको कोई डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है, कुछ भी है, द मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल इज द जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर इज रिलेटेड टू आर DNA एंड RNA, जो जीन्स होते हैं हमारे उससे रिलेटेड होता है जेनेटिक फैक्टर। एंड दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जब भी कोई क्वेश्चन आए आपका कॉजेज में, तो जेनेटिक फैक्टर लिख के आएंगे आप। जेनेटिक फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे जीन में कोई भी कमी होती है जिसके कारण ADHD हो सकता है। देन ब्रेन इंजरीज, अगर आप ADHD है वो ब्रेन से रिलेटेड है, अगर आपके ब्रेन में कहीं भी कोई भी इंजरी हुई है कभी भी, तो आपको ADHD होने के चांसेस ज़्यादा है। ट्रोमा एंड ब्रेन डिजीज, आपके दिमाग में कोई भी बीमारी होना, ट्रोमा मतलब एक झटका लगना, सदमा लगना कह सकते हैं अपने। और फोर्थ है टॉक्सिक सब्सटेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब व्हेन प्रेगनेंसी के दौरान जब भी कोई लेडी, यानी अपने कह सकते हैं वो मदर, अगर कभी भी वो अल्कोहल या कोई भी जैसे अपने ओपियम वगैरह कोई भी ये जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं, इनका सेवन करती है, इनको लेती है, तो इट विल कोज ADHD टू द चाइल्ड। उसके बच्चे को ADHD हो सकती है, इसलिए वो 9 मंथ्स होते हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है वुमेन का। देन नेक्स्ट होता है हमारा सॉरी नेक्स्ट होता है हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर।
नाम से ही क्लियर हो जाएगा, हमें नाम से ही क्लियर कर लेना है कि इस डिसऑर्डर में क्या होगा। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब कि सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। द सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज अ कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट कम फ्रॉम सेंसेस। इसका मतलब ये है कि ब्रेन को सेंस ऑर्गन से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, अगर सेंस ऑर्गन से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो ब्रेन उसको अच्छे से रिसीव नहीं कर सकता, उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता। अगर वो कहीं और से इंफॉर्मेशन आ रही है तो इजीली उसको रेस्पॉन्ड कर दिया जाएगा, बट अगर वो इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से आ रही है तो उसे ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स में दिखाया हुआ है। एंड सिम्टम्स ऑफ एसपीडी, एसपीडी के सिम्टम्स क्या है? अनरेस्पॉन्सिव और रॉन्ग रेस्पॉन्स। इसमें क्या होगा, आपका सेंस ऑर्गन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो आपको रेस्पॉन्स होगा, या तो आप अनरेस्पॉन्सिव रह जाएंगे, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका रेस्पॉन्स कुछ गलत होगा। जैसे ये देखिए, in some cases the person may remain unresponsive to anything around him, even he may fail to respond to extreme hold or kill। मतलब अपने कभी भी किसी गर्म चीज को टच करते अपने तुरंत हाथ हटा लेते हैं, बट ये पर्सन होगा इसके सेंस ऑर्गन्स में दिक्कत है तो ये उस हाथ को नहीं हटाएगा, बिकॉज इसको फील ही नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं पूरी स्लाइड नहीं पढ़ रहा, आप इसको पढ़ लें, आपको ये शो हो रही है, पॉज करके पढ़ लें इसको, और मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर करना जा रहा हूँ। कॉजेज क्या है? जेनेटिक कॉज, the universal cause is the genetic cause। देन लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट को भी एक कारण माना गया है एसपीडी का। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब सराउंडिंग कैसी है उस बच्चे की, किस सराउंडिंग में बढ़ रहा है, कैसी कंडीशंस है, वो एसपीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन फिजिकल कोज, देन अनदर कोज इज द फिजिकल कोज, मतलब वो स्टिमुलाई है, मतलब किस तरह के एनवायरमेंट में हो रहा है, किस तरह की स्टिमुलाई है उसके आसपास, उस बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, तो वो से एसपीडी के चांसेस होते हैं। देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी, थर्ड इज ASD, autism spectrum disorder। Autism spectrum disorder is a disorder that affects development। ये हमें डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। The spectrum refers to the range of symptoms and the severity। जो स्पेक्ट्रम है यहाँ पे वो रेंज ऑफ सिम्टम्स करता है, किस तरह के सिम्टम्स शो करता है, और सीवियरिटी को करता है। ASD के सिम्टम्स क्या? डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। अब कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है तो मतलब कि वो अकेला रहना चाहेगा, किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहेगा, तो दे अवॉइड आई कांटेक्ट एंड प्रेफर टू बी अलोन। एक एक्शन को रिपीट करता है, और कुछ भी एक्सप्रेस करने में, कम्युनिकेशन में दिक्कत है तो मतलब अपनी कोई भी फीलिंग को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर नीड एंड इमोशन। देन कोज क्या है? तो जेनेटिक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, एंड द ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन की डेवलपमेंट में मतलब आपके दिमाग के विकास में कोई कमी रह गई है कि वो हिस्सा अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ, जहां से ASD कंट्रोल होता था बट अब वो ASD हो गया आपको। एंड द फोर्थ इज ODD, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर मतलब ऑपोजिशनल मतलब अपोजिट, और डेफिएंट मतलब जिद्दी कह सकते हैं अपने, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। Oppositional defiant disorder is a set or group of behavioral disorder called disruptive behavior disorder। It is called by this name because children who have this disorder always tend to disrupt those who are around them। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जिनको ODD होता है वो अपने आसपास के लोगों को तंग करते रहते हैं। It is the most common mental health disorder found in children and adolescents। This is the common disorder। आज की जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर this disorder is the most common disorder। देन अबाउट ODD, ODD मतलब ये जो सिम्टम्स है वो क्या है? आर्ग्यू विद अडल्ट्स, बड़ों से बहस करना, उनकी बात नहीं मानना, रेफ्यूज टू ओबे एंड ऑब्स्टिनेट, बच्चे कल जिद्दी होते हैं और बड़ों के कहना नहीं मानते। हार्ड टू कंट्रोल एंगर एंड एग्रेशन, ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। डेलिबरेटली अनोय एंड अपसेट इंडिविजुअल हैव रिवेंजफुल एटीट्यूड, बदले की भावना बहुत होती है इनके अंदर, अगर आपने उसको कुछ कह दिया ना तो वो आपके पीछे हाथ धो के बढ़ जाएगा। कोजेज क्या है? जेनेटिक फैक्टर कोज हो सकता है इसका, फिजिकल फैक्टर्स, कैसे एनवायरनमेंट में है वो, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, कैसी फैमिली कंडीशंस है उसकी, कैसा उसके ऊपर सोशल प्रेशर आ रहा है, सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, उसके आसपास की सराउंडिंग कैसी है, किस तरीके में बड़ा हुआ है वो, किस तरह की फैमिली कंडीशन थी उसकी, दीज आर द ऑल रिस्पॉन्सिबल। देन अगला आता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेम से क्लियर होना चाहिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर तब होता है जब कोई पर्सन ऑब्सेशन और कंपल्शन के एक साइकिल के अंदर गिर जाता है। द साइकिल ऑफ ऑब्सेशन, द साइकिल ऑफ ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन क्या होता है? द अनवांटेड थॉट्स। पर्सन के अंदर क्या होता है कि अनवांटेड थॉट्स आने लग जाते हैं जिनको ऑब्सेशन बोलते हैं, और उन थॉट्स को
उन थॉट से रीड ऑफ होने के लिए, गेट रीड होने के लिए जो पर्सन होता है वो कुछ एक्टिविटीज करता है. दीज एक्टिविटीज आर नोन एज कंपल्शंस. सो द डिस्टर्बिंग थॉट्स आर कॉल्ड ऑब्सेशंस एंड द रिचुअल्स व्हिच आर परफॉर्म्ड आर नोन एज कंपल्शन. इन सिंपल वर्ड्स, OCD is a type of mental disorder that cause repeated and unwanted thoughts. He performs same the task एक्टिविटी अगेन एंड अगेन. मतलब कि उन ऑब्जेक्शन से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ कंपल्शंस करता है. और अब हम देखते हैं कुछ मेन ऑब्जेक्शंस होते हैं. अ फियर ऑफ हार्म टू योरसेल्फ, अपने पे खतरा होना किसी चीज का. अ फियर ऑफ कंटामिनेशन बाय जर्म्स, अ फोर्सफुल और ड्राइविंग नीड टू परफॉर्म थिंग्स परफेक्टली एंड करेक्टली, फियर ऑफ गेटिंग डर्टी एंड फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. ये कुछ ऑब्जेक्शंस है मेन. और अब इन ऑब्जेक्शन से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ कंपल्शंस, कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करता है विच आर नोन एज कंपल्शंस. तो जो मेन कंपल्शंस है वो है रिपीटिंग थिंग्स को रिपीट करना, बाथिंग एंड वॉशिंग हैंड सेवरल टाइम, जैसे आपने पीछे देखा था, फियर ऑफ कंटामिनेशन बाय जर्म्स और फियर ऑफ गेटिंग डर्टी. इसके लिए बारी बारी नहाता है और हाथ धोता रहता है. चेकिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, चीज को बारी बारी चेक करते रहना. रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को वो स्पेसिफिकली रिपीट करता रहता है. और क्वेश्चन रिपीटिंग, मतलब एक चीज को वापस करता रहता है. सो दैट्स ऑल. और मुझे उम्मीद है आपको समझ आए होंगे द OCD जो डिसऑर्डर्स आपके सारे हमने पढ़े हैं. एंड मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार कि आपको ये फ्लो चार्ट बना के आना है एग्जाम के अंदर. एंड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी एक डिसऑर्डर पूछा जा सकता है कि डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर दो, सिम्टम्स बताओ उसके और कॉजेस बता दो उसके. तो आपको एक्सप्लेन करना है. और पांचों के पांचों मैं कहूंगा, चाहे 2 का क्वेश्चन है, चाहे 2-3 नंबर का है, चाहे 5 नंबर का है, आपको पांचों के ये फ्लो चार्ट में लिख के आना है. बिकॉज इससे आपकी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. और हो सकता है वो एग्जामिनर ये समझे कि इसको पांचों के नाम पता है, तो मे बी वो आपका क्वेश्चन टिक करके सीधा आपको 3 या जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको 5 नंबर दे दे. सो हमें फ्लो चार्ट बना के आना है. ऐसे ही हो सकता है आप अलग अलग तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बट आपको एक्सप्लेन, मतलब इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के आना ही आना है. और कोई भी पूछा जाएगा जो एक्सप्लेन करके आना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट. इसी तरह पढ़ते रहना और मुझे उम्मीद है आप 4 के आएंगे.